तो प्यारे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, वेलकम टू आवर ZK डिजिटल स्कूल। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स। मजमून है उर्दू और जमात है पंजुम। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज है हमारा तीसरा दिन और हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ों की शनाख्त। जी हाँ प्यारे बच्चों, आओ मालूम करें। मंदरजा झेल इक़्तिबास पर कर वालिदैन या असातिज़ा से इक़्तिबास से मुतालिक गुफ्तगू करें। प्यारे बच्चों, जानते हैं आप इसे क्या है? ये मोर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं मोर कैसा दिखता है और मोर कैसे नाचता है। देखिए प्यारे बच्चों, मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार होता है। बरसात में जब बादल आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पीछे की तरफ फैलाकर खुशी से नाचता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। मोर के नाच का मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। और प्यारे बच्चों, जानते हैं आप, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा कौमी परिंदा है। तो प्यारे बच्चों, आपको मोर पसंद आता है? आओ अहमियत पैदा करें। मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें निकालो, जैसे तोता, मुर्गा, कोयल वगैरह। जैसे यहाँ पर मुर्गे की आवाज़ अगर निकालें हम तो कैसे निकलेगी? वेरी गुड। और कोयल की आवाज़? वेरी गुड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें आवाज़ें निकालनी है। आओ मश्क करें। हमारा कौमी परिंदा कौन सा है जिसके बारे में अभी हमने पढ़े थे? मोर। मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर के नाच का मंजर कैसा होता है? बहुत अच्छा। अरे वाह। मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में पाया जाता है। आओ तख़य्युलाती बने। मोर के अलावा आप किन किन परिंदों की आवाज़ें जानते हैं? वो आवाज़ें सुनाओ। सबसे पहले आप याद करो कि आपने कौन से परिंदे को देखा है, किसकी आवाज़ सुनी है और वो आवाज़ निकालिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना न भूलें ताकि बिना शेयर किए हुए भी ब्रिज कोर्स आप तक पहुँचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मदारिस भले से बंद होंगे, आपकी तालीम जारी रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले दिन।